कहा करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। कहा करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है। लीलाओं का स्मरण करें। जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढे री अखियाँ उस चहुओर, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया जैसे ऐसे, उड़ गया जैसे ऐसे, जैसे पुरवैया। कहा करे यशोदा मैया, मैया रे हाँ, ओ बड़ा नटखट है रे। समझे वो अपना, मेरे जीवन का तू एक ही सपना। जो भी कोई देखे तो है समझे वो अपना। सबका है प्यारा मेरा, सबका है प्यारा मेरा बंसी बजैया। कहा करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। कहा करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे। लगे न किसी की नजर मन में छुपा लूं। आ तो है मैं गले से लगा लूं, लगे न किसी की नजर मन में छुपा लूं। धूप जगत है रे, धूप जगत है रे, ममता है छैया। कहा करे
यशोदा मैया हो, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, कहा करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, कहा करे यशोदा मैया, कहा करे यशोदा मैया, कहा करे यशोदा मैया। आज लाला बाहर निकले हुए हैं, अब चलने लगे हैं। उनके गोप मंडली, उनके मित्र वर्ग मिल गए। उन गोप मंडलियों में एक था मनसुखा, महाशक्ति पहलवान, बिल्कुल पतला। कन्हैया बोले कि लाला मनसुखा ये बता, तेरे मैया खाना खावे ना देवे क्या? तो ऐसा कैसे है रो है? ये कुछ बताया नहीं। बहुत गरीब परिवार से था मनसुखा। उसके मैया भी खट्टी छाछ देती थी, कई दिन का रखी हुई छाछ। तो उसने बताया कुछ नहीं। कन्हैया पीछे पड़ेगा, लाला तू बता, तू खाता क्यों नहीं है? मनसुखा कुछ नहीं बोला। लाला समझ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे, एक संस्था बनाएंगे, चौर मंडल विद्या प्रसारण मंडल, चौर विद्या प्रसारण मंडल संस्था का गठन हो गया। भैया सबने कहा कि अच्छा बताओ इसका अध्यक्ष कौन होगा? ठाकुर ने कहा कि देखो इसका अध्यक्ष वही होगा जो अपने अपने घर में चोरी करके आएगा, लेकिन पकड़ा ना जाए। घर में चोरी सब करेंगे, पकड़ा ना जाए, वह व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा। सबने कहा कि ठीक है। गोप मंडली मिल गई। सब अपने कह के जो भी शुरुआत करो अपने घर से करो, पहले अपने घर में चोरी, बाद में दूसरे घर में चोरी। बच्चे भी चोरी करके अपने घर से खाते ही हैं। तो महाराज सब ग्वाल अपने अपने घर चले गए चोरी करने के लिए। कन्हैया भी चले गए। दूसरे दिन सब मिले। किसी की हड्डी टूटी, किसी के घुटने गायब, किसी के मार खोपड़ी फूटी। सब बैठे हुए। लाला तेरा सुझाव बहुत बढ़िया है। हमारी मैया ने धो धो के मारो, बेलना मारी है। तो महाराज सब ने अपने पे वृत्तांत सुना दिए कि भैया देखो हमारी मैया ने तो हमें पकड़ो ही ना, अभी हम तो बच गए। कि लाला तू अध्यक्ष बन जा, तू यहाँ में माहिर है, हम तेरे साथ मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। सब मतलब किसी के हल्दी लगी हुई है, चोट की सूजन हो गए पैरों में। कि महाराज ठीक है। कह के 10 दिन बाद फिर मिलेंगे, सब अपने अपने शरीर फिट कर लो। कहा ठीक है भाई। 10 दिन बाद फिर जंगल में, वन में सब ग्वाल वाले इकट्ठे हुए। कहते महाराज अब गोपियों के घर में चोरी किया जाए। सब प्लान बना लिए। एक गोपी घर चले गए। वहां पे पति पत्नी सो रहे थे। बूढ़े बाबा, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बगल में उनकी धर्मपत्नी भी सो रही थी। तो धर्मपत्नी के बाल से उनके दाढ़ी बांध दी महाराज, दाढ़ी बांध दी है। कह के अब महाराज चोरी करो, अब कोई नहीं आएगा। मैं घर में घुस गए, वो सोते रहिए, दाढ़ी और बाल बंधे हुए एक साथ। घर में खूब चोरी हुई, मटका फुटके सब तोड़ ताड़ के वहाँ से निकले। जैसे ही मटके फोड़ने की आवाज़ हुई, धड़ाम धड़ाम करके महाराज सब तो भाग गए। उनकी धर्मपत्नी जगी। जैसी जगी तो बाबा कह रहे तुम वो क्यों खींच रही है? कह तुम वो क्यों खींच रहे हो? महाराज दोनों एक युद्ध हो गए उसमें। जब देखे के बाद दाढ़ी बंधी हुई है हमारी, कहा कि तू रात में दाढ़ी बांध के सो रही थी मेरे से। तो महाराज लाला ऐसे ऐसे नटखट लीला कर रहे हैं।
दूसरे गोपी के यहाँ चले गए, वहां भी ऐसी लीला है। तो महाराज सभी गोपियों के यहाँ ऐसी लीलाएं चल रही हैं, मटकी फोड़ते, मक्खन खाते। एक नई नई शादी हुई थी, गोकुल में आई थी भानुमति। भानुमति ने कहा कि इसको तो मैं पकड़ूंगी, यशोदा के रंगे हाथ इसको दिखाऊंगी, इसका लाला कैसे चोरी करता है, मैं देखती हूं। अब भानुमति बड़ी धिंगड़ी भानुमति। महाराज कन्हैया को सब सूचना मिल गई मंत्रिमंडल के द्वारा, एक नई नई बहू आई है और ऐसे बोलिए कि कृष्ण को हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। कहेंगे ठीक है, वो आएगी, घर में चोरी होगी। अब भानुमति के एक देवर था, उसी में शामिल था मंत्रिमंडल में। क्या ठीक है भैया चले। महाराज उनके घर पहुंच गए, वो लठ लेके तैयार रख के बैठी हुई है, उसने गेट भी खोल रखा है, जैसे चोरी करेंगे वैसे पकड़ लेंगे। महाराज लेके उसने बंदोबस्त ऐसे कर रखे, मक्खन को ऊपर टांग रखे, मटकी ऊपर टांग रखी। लला सोच रहे हैं कि अब कैसे किया गया। सभी गोपाल नीचे लग गए, उसके ऊपर और दो चार, उसके ऊपर दो, लाला एक। मुंबई में मनाए जाते हैं ऐसे। मटकी तक पहुंच गए, मटकी में हाथ डाले जैसे उन्होंने कहा कि भाई कोई हल्ला मत करना, कोई शोर मत मचाना, चुपे चुपे खाना। मनसुखा बोलो कि लाला हमें दे दियो, क्या कि ठीक है। मनसुखा सबसे नीचे लगाया, सिकटी पलवा, वो नीचे लगो सबसे। लाला वो मक्खन निकाल रहे, बिल्कुल साइलेंट मामला। जैसे ही लाला ने मक्खन निकाली, जैसे अपने मुख में धारण किया, मगर घंटी बज उठी। लाला कहे कि है गई आप। लाला ने कहा भैया मैंने सबसे कहा था कोई ना बजे, तू क्यों बज गई घंटी? तो घंटी ने कहा कि महाराज हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब ठाकुर को भोग लगता था घंटी बजती है। तो ठाकुर भोग लगा रहे हैं तो हम कैसे चुप रह सके? क्या कहते हैं, पूरा काम गड़बड़ कर दी। भानुमति वहां से आई, सब मनसुखा नीचे था, सिकटी पहलवान वो पहले भागा, सब भाग गए। लाला ऊपर ही टंगे रह गए, ऊपर ही टंगे रह गए। हमारा भानुमति ने देखा, अब तेरी यशोदा मैया को बुलाता हूँ, तुझे यहीं दिखाता हूँ। उसमें मोबाइल था नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज देती फोटो खींच के, मोबाइल था नहीं। गए यशोदा मैया के पास, लाला बोले देख भानुमति मैया के पास मत जा, मैं छोटो से बालक, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ है, मैं दर्द होके मैं दुख रहे हैं हाथ, मुझे नीचे उतार, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा यशोदा मैया के पास। तो भानुमति बोली ठीक है। तो उसने लाला को उतार लिए, पकड़ के बहुत कस के पकड़ के ले जा रही है। आज उसके बाद चोर पकड़ में आए और लंबी घूंघट, इतनी लंबी घूंघट जब ऐसे देखे तब दिखाई दे कोई, लंबी घूंघट मार के वो लेके जा रही है। कृष्ण सोच रहे हैं कि अब तो मैया को पता चल जाएगा तो वो छोड़ेगी नहीं, जरूर डांट लगाएगी। रास्ते में उसको देवर दिखाई दिया उसका, भानुमति का, दूर से ही। ठाकुर ने इशारा कर दिया इधर आ। ठाकुर ने कहा कि देख तू जो कहेगा मैं काम करूंगा, तू मेरा एक काम कर दे। कहे क्या? कि जब मैं हाथ बदलने के कहूँगा, इशारे में बात हो रही है, जब मैं हाथ बदलने के कहूँगा तू अपना हाथ पकड़ा दियो। कहे कि ठीक है। और देवर साथ में, और लाला कह रहे हैं कि गोपी देख जो तू हाथ पकड़ रखी है ना वो दर्द कर रहे हैं, मेरे नन्हे नन्हे से हाथ है, तू ऐसे धिंगड़ी तू ऐसे पकड़ रही है हड्डी टूट जाएंगे मेरे, तो दर्द कर रहे हैं, देख दूसरी हाथ पकड़ ले। भानुमति कह रही है ठीक है, दूसरा हाथ पकड़ाओ। जब दूसरा हाथ पकड़ाया तो देवर का हाथ पकड़ा दिए, लेके जा रही है। लाला दौड़ते दौड़ते पीछे के रास्ते से अपने नंद महल में पहुंच गए, यशोदा मैया के पास। कह रहे मैया आजकल गोपियां बड़ी शिकायत करने लगी हैं
पता नहीं कैसे शिकायत दे रहे हैं। अब देख भैया तुझे विश्वास नहीं होगा, अब एक गोपी आएगी कहेगी कि तेरे लाला ने चोरी किया, ऐसे ऐसे बात करने बनाएगी। अब मैं देख तेरे पास बैठा हूँ, मैं चोरी कहाँ किया मैं? भैया बोले कोई भी आवे मैं देख लूँगी। यशोदा मैया भी ठीक ठाक थी, मैं देख लूँगी कोई भी। हमारा लाला पल्लू की तरफ छिपे हुए हैं यशोदा मैया के पल्लू में। भानुमति जोर से पकड़ के ले जा रही है, चल चल करके खींचते हुए ले जा रही है। जैसे ही नंद महल में पहुंची कह रही, ओ यशोदा निकल बाहर, देख तेरे लाला को तुम रंगे हाथ पकड़ी हूं मैं। लाला कह रहे मैया देख आवाज आ रही है, तू बाहर देख ले जाके। यशोदा मैया कह चल मैं देखती हूँ। कह के देख तेरे लाला को पकड़ कर आई, वो सबका चोरी करता है, तू मानती नहीं, मैं शिकायत करती हूँ, तो विश्वास ही नहीं होता तुझे। यशोदा मैया कह रही है बाबरी सी तू इतनी लंबी घूंघट कर रही है, पहले घूंघट हटा खोल देख किसको पकड़ के लाई है तू। जैसे भानुमति ने घूंघट हटाया और देखा तो उसका देवर था कि अबे नपूते तू कहाँ था, वह दे थप्पड़ मारने लगी।